जो बैकग्राउंड में वॉइसेस सुनाई दे रही हैं उससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो किस ग्रह पे होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज हम लोग हमारे विभिन्न वर्गा चार्ट्स में ग्रहों की प्लेसमेंट पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग दशांशा चार्ट में या D10 चार्ट में अगर आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है, आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने उसी विषय पे समझना है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज के इस करंट विषय पे बताना शुरू करूं, इंडिविजुअल तौर पे D10 चार्ट का, दशांशा चार्ट का हमारे ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है, पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं। शनि ग्रह के बारे में हम लोग शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग D10 चार्ट के फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट के फलों को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो विशेषता है वो यही है कि आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे अगर इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उस भाव से, उस लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड एक वर्गा चार्ट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि D10 चार्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली का जो 10th हाउस है, जो कि आपके कर्मों के बारे में, आपकी प्रोफेशन के बारे में, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। तो अगर आपको उसी लाइफ के एस्पेक्ट पे और इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपने जैसे ही आप अपने लगन चार्ट में आप अपने दशम भाव को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों ये D10 चार्ट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके लगन चार्ट का जो महत्व है वो तो कभी भी कम नहीं होता, लेकिन जब भी हम लोग इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग वर्गा चार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो वो हमें लाइफ के उन्हीं एस्पेक्ट को जो आपका लगन चार्ट बताता है उसी को दोस्तों प्रॉमिस करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग D10 चार्ट की बात करते हैं तो D10 चार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। D10 चार्ट के सारे पिलर्स, सारे वर्टिकल्स, आप चाहे D10 चार्ट के लगन की बात करें, वहाँ पे राशियों की बात करें, वहाँ पे ग्रहों की बात करें, तो हर एक एंटिटी आपको लाइफ में जो आपके कर्म होने वाले हैं, अब किस तरीके से डू यू हैव द कैपेसिटी, आपके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, महानता प्राप्त करने का, किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को सहने का, एंड्योर करने का, अपने एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने का। तो ये सारे जो कंसर्न्स होते हैं दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के इस D10 चार्ट से, वर्गा चार्ट के अध्ययन से ही इससे हमें पता चलता है। ठीक है, जब भी हम लोग D10 चार्ट के से रिलेटेड एंटिटीज़ की बात करते हैं कि किस पैरामीटर्स पे आपको D10 चार्ट का अध्ययन करना होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों देखिए, आपके लगन चार्ट में जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, जो आपका दशमेश है, आपको उसकी स्थिति दोस्तों आपको D10 चार्ट में देखनी है। उसके बाद आपके जिस भी ग्रह की आपकी कुंडली में सेकंड हाईएस्ट डिग्री है, ये जेमिनी के सूत्र होते हैं। अगर आपको इस पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जेमिनी के कारकास पे जो मैंने वीडियो अपलोड करी है आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से आप राहु केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस भी ग्रह की सेकंड हाईएस्ट डिग्री होती है हम उसको अमत्य कारका बोलते हैं, जो कि आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है। तो आपको D10 चार्ट में, दशांशा चार्ट में आपको लगन चार्ट के दशमेश की स्थिति देखनी है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री लिए हुए जो ग्रह है, जो कि अमत्य कारक है, आपको उसकी स्थिति देखनी है। और इंडिविजुअल तौर पे आपको शनि ग्रह की दोस्तों स्थिति देखनी है। आपका चाहे प्रोफेशन जो कुछ भी हो, आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो कोई भी हो, आप चाहे सर्विस में हैं, आप चाहे व्यापार में हैं, चाहे आप अध्यात्म में हैं, यहाँ तक कि अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी आप लोगों के लिए दोस्तों शनि ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। और शनि ग्रह की स्थिति दोस्तों आप लोगों को आपके दशांशा चार्ट में इंडिविजुअल तौर पे इसका अध्ययन करना होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे D9 चार्ट का या नवमांश चार्ट का जो रिलेटेड कारक का ग्रह होता है वो शुक्र होता है, तो उसी तरीके से दोस्तों जो आपके D10 चार्ट का दशांशा चार्ट से जो कनेक्टेड जो कारक का ग्रह है वो हम लोग शनि ग्रह को ही दोस्तों जोड़ के देखते हैं। तो ये दोस्तों कुछ D10 चार्ट से रिलेटेड एंटिटीज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं शनि ग्रह पे। देखिए दोस्तों, जब हम लोग शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके कर्मों के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में बताते हैं। देखिए, शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, जब हम लोग स्टेटस की बात करते हैं, फेम की बात करते हैं, आप उसको सूर्य ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन योर कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क, बीइंग फोकस्ड,
आपके एम्बिशंस, टू एंड्योर डिफिकल्टीज, हर तरीके की जो जीवन में विषम परिस्थितियों को भी सहते हुए जीवन में आगे बढ़ना और बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल के साथ जीना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग शनि ग्रह के साथ इन एंटिटीज को जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों शनि ग्रह अगर कमजोर हुए तो देखिए ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह आपको हर तरीके की जो आपके जीवन में जो डिफिकल्टीज आती हैं वो डिफिकल्टीज, वो विषम परिस्थितियां आपको शनि ग्रह देते हैं। फर्क सिर्फ यही आता है दोस्तों कि जब आपकी कुंडली में शनि ग्रह जब कमज़ोर हो जाते हैं, जब डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट पे होते हैं, डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट पे होते हैं, तो उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से काउंटर करना है विदाउट मेकिंग अ बिग फस ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आप अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन सब की जो जानकारी है दोस्तों कहीं ना कहीं कुंडली में शनि ग्रह की आकलन से दोस्तों में पता चलती है। देखिए किसी भी ग्रह की जो बेस्ट प्लेसमेंट होती है वो ये होती है कि इन अ ऑर्डर, या तो ग्रह एग्जॉल्टेड हो, उसके बाद या तो ग्रह मूल त्रिकोण साइन पे हो, उसके बाद या तो ग्रह अपने स्वयं की राशि में हो, उसके बाद या तो ग्रह किसी मित्र ग्रह की राशि में हो, उसके बाद हम बोलते हैं कि ग्रह किसी शत्रु की राशि में हो, और लीस्ट होती है दोस्तों कि जो ग्रह होगा वो आपका नीच का हो। लेकिन शनि ग्रह चाहे आपके एग्जॉल्टेड हैं, चाहे मूल त्रिकोण राशि में है, शनि ग्रह की जो भी प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जीवन में आपको हार्ड वर्क करने के लिए ही प्रेरित करती है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन शनि ग्रह के जो काम करने का तरीका है दैट इज नॉट एज मेलिएबल, एज सॉफ्ट, एज सौम्य, जैसे कि हम लोग शुक्र ग्रह की बात करते हैं, हम लोग बुध की बात करते हैं, यहाँ तक कि चंद्र या बृहस्पति ग्रह की भी बात करें। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत होंगे तो किसी भी तरीके की, देखिए जब हम पावर की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, मासस के फॉलोइंग की बात करते हैं कि वो सारे जो बड़े बड़े नेता बने हैं जिनकी एक आवाज से क्रांति आ जाती है, कितने हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस लेवल की अगर आपको डिग्री ऑफ पावर, अथॉरिटी अगर आपको देखनी हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों शनि ग्रह के साथ आप इसको, इन फ्लो को दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ रिलेटेड एंटिटीज थी जो शनि ग्रह के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए जब हम लोग D10 चार्ट के फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जब दशांशा चार्ट की भी विभिन्न लग्नों पे हम लोगों की चर्चा हो रही थी, मैंने आप लोगों को यही बताया था किसी भी वर्गा चार्ट की, किसी भी कुंडली के जो फर्स्ट हाउस का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पे राशि को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको उस भाव से रिलेटेड, उस कुंडली से रिलेटेड क्या आपको थीम मिलने वाली है, किस तरीके का आपको वातावरण मिलने वाला है, किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलने वाला है। लेकिन जब दोस्तों देखिए उसी लगन पे जब किसी ग्रह की स्थिति आ जाती है, ग्रह की प्लेसमेंट आ जाती है, तो जो कुछ भी आपका वहाँ पे जो वातावरण है आप उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, किस तरीके के टूल्स आपके हाथ में होने वाले हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है उस पर्टिकुलर लगन पे ग्रह की स्थिति से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि शनि ग्रह जो कि अपने में D10 चार्ट के कारका हैं, जो कि D10 चार्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर की तरह जोड़ के देखे जाते हैं। तो दशांशा चार्ट के फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, ये सबसे पहले दोस्तों में इस बारे में बताती है कि आपके जीवन में आपके भीतर सामर्थ्य है जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए जब जिम्मेदारियों की बात की जाती है, सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स की बात की जाती है, तो वो सारी एरियाज, वो सारे एंटिटीज कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रधानता ले लेने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी आपके जीवन में ड्यूटीज हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उसको लेके आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर से ही कहीं ना कहीं आपको परिश्रम करके और अपने अंदर से ही वो आपको ड्राइव लेके आनी पड़ेगी अपने जीवन में जिन भी लक्ष्यों को दोस्तों आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले बताया था कि देखिए शनि ग्रह की कुंडली में जो स्थिति होती है, जिस भी भाव में, अगर आपको लगन चार्ट में भी समझना हो तो वो हमें इस बारे में बताती हैं कि किस लाइफ के एरिया में आपकी जो ड्यूटीज हैं, जो अटेंशन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो होनी चाहिए। देखिए शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी चीज़ें फ्रूक्टिफाई होती हैं, मटेरियलाइज होती हैं, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। देखिए शनि ग्रह के काम करने का तरीका बुध ग्रह की तरह नहीं है जहाँ पे बहुत क्विकनेस है। शनि ग्रह बहुत स्लो, पेशेंटली काम करते हैं, बहुत केयर के साथ काम करते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं दोस्तों वो सारी चीज़ें, चाहे मिनरल्स की बात करें, ऑयल की बात करें, पावर अथॉरिटी की बात करें, जो बहुत समय के साथ, बहुत दीर्घ परिश्रम के साथ, निरंतर प्रयासरत रह के जो चीज़ें प्राप्त करी जाती हैं उसको और उस सफलता को हम लोग कहीं ना कहीं शनि ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। तो आपकी लगन कुंडली में आपके जो D10 चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति पाई तो हमें इस बारे में पक्का पता चलता है कि जो कुछ भी आपके कर्मास हैं वो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ इनिशिएटेड, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रेरित जरूर करेंगे।
देखिए मैं आपको दोबारा से ही कहूँगा, जब हम लोग आपके किसी भी वर्गा चार्ट का अध्ययन करते हैं, हमें उस समय भी हमें लगन चार्ट को पैरेलली सिमेट्रिकली उसको अध्ययन करना होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो भी हो, 10th हाउस पे आपकी जो भी राशि हो, जो भी अलाइनमेंट हो, लेकिन जब हम लोग वर्गा चार्ट और दशांशा चार्ट की उसको पैरेलल रख के बात कर रहे हैं, तो ये आपके 10th हाउस से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स को सपोर्ट ही कर रहा है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट की जो समरी है वो आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि आपके लगन चार्ट में 10th हाउस का असेसमेंट आपको जो भी आपके करियर की, जो भी आपके कर्मों की दिशा बता रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मैच्योर आउटलुक आपको रखने की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं परिश्रम आपको करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के बिना वो सफलता प्राप्त नहीं करी जा सकती। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आप चाहे पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त करने की बात करें, आप किसी भी तरीके से अपना कुछ व्यापार करने के हिसाब से बात करें, उस हिसाब से भी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज को कितना राइटफुली निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे, समाज के जो भी डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी तरफ आपका क्या रवैया है, क्या आपका आउटलुक है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके केस में वो रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड और रिस्पेक्टफुल एंडेवर्स अगर क्वालिफाई नहीं हुए, तब दोस्तों देखिए किसी भी तरीके के फॉल ऑफ ग्रेस की बात करते हैं, फॉल फ्रॉम पोजीशन की बात करते हैं, आप उसको भी दोस्तों कहीं ना कहीं इस सैटर्न की आपके D10 चार्ट में फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि शनि ग्रह दोस्तों देखिए जहां पे भी प्लेस्ड होंगे आपके दशांशा चार्ट में, वहां पे आपको कर्मा सबसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर आपके D10 चार्ट में अगर सपोज कीजिए शनि ग्रह की स्थिति फर्स्ट हाउस में है और लगन चार्ट में आपकी कुंडली दशमेश जो आपके हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, तो शनि ग्रह की इंडिविजुअल तौर पे देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आपके D10 चार्ट में शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, शत्रु राशि में है, लेकिन लगन पे है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता देने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह, एक पॉजिटिव कंड्यूसिव प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कुंडली में आपके जो बाकी के भी जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे हम लोग मंगल ग्रह की बात करें और सपोज कीजिए आपके लगन चार्ट के लग्नेश की और 10th हाउस के लॉर्ड की अगर स्थिति डिग्निफाइड हुई, तो ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।